नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित में हमारी जो प्रथम अध्याय चल रहा था संख्या पद्धति, उसके अंदर जो हमारा अध्याय है 1.4 उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इसकी सहायता से हमें क्या करना है कि संख्या रेखा के ऊपर किसी भी परिमेय संख्या को प्रदर्शित करना है कि किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास स्केल है, तो स्केल आपने सबने देखी हुई है। इस स्केल में क्या होता है कि ये जो निशान होते हैं ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और ये इधर वाली साइड क्या होता है, 1 इंच का निशान होता है। ये वाला निशान है, जैसे मान लो ये निशान है, ये तो होता है सेंटीमीटर का, और ये जो नीचे की साइड ये जो निशान है ये किसका होता है, इंच का, ठीक है। ये निशान है सेंटीमीटर और ये निशान किसका है, इंच का। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई संख्या है 2.5, तो इस 2.5 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये वास्तविक संख्या रेखा है और यहाँ पर ये आपके पास है 0.0, ठीक है। 0 के बाद में आपको पता है ये निश्चित दूरी के ऊपर निशान होते हैं, ये 1 होता है, 2 है, ये कितना है, 3 है। अब हमें कितना चाहिए, 2.5 चाहिए। कितना चाहिए, 2.5। तो देखो 2 तो ये रहा, ठीक है, 0.5 और चाहिए। तो आपको पता है कि ये जो 1 सेंटीमीटर का खाना होता है वो देखो इस तरीके से डिवाइड होता है 10 छोटे खानों के अंदर, ठीक है, स्मॉल बॉक्स के अंदर। और ये जो स्मॉल बॉक्स है इनको यदि हम बनाना चाहें तो देखो ये इस तरीके से होता है। जैसे मान लो मैं आपको सुविधा के लिए ये बनाना चाहता हूँ, तो देखो जैसे मैंने मान लो ये एक रेखा खींची, ये मैंने एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची है, ठीक है। ये जैसे मान लो बराबर दूरी के ऊपर इसके अंदर हम 10 छोटे खाने बना लेते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला बिंदु तो हो गया हमारे पास 2 और ये वाला बिंदु हमारे पास हो गया 3। 2 और 3 के बीच में अब देखो ये वाला हिस्सा आपको छोटा लग रहा है ना। अब ये इसमें हम छोटे पॉइंटों को नहीं दिखा सकते, छोटे जो कॉलम हैं उनको नहीं दिखा सकते, या ये 2 और 3 के बीच में जो स्मॉल 10 खाने हैं उनको इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। तो इसको हमने बड़ा करके दिखा दिया, और बड़ा करके दिखाया तो ये 2 नंबर पॉइंट हो गया और ये पॉइंट नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। और ये जो 2 है इसके बाद में कितना होता है, 2.1 होता है, फिर कितना होता है 2.2, ये वाला निशान होता है 2.3, ये होता है 2.4, ये बीच वाला होगा 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और ये हो जाएगा 2.9 और फिर हो जाता है 3। तो हमने इस तरीके से इनको दिखा दिया। और हमें चाहिए कितना था, 2.5 चाहिए था ना। तो ये जो 2.5 है ये वाला, ये बिंदु हमारा हो जाएगा 2.5। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को, मतलब p/q रूप की संख्या, और p/q रूप की संख्या होती है उसको सरल करते हैं तो वो दशमलव वाली संख्या बनती है। जैसे 5 के 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 2.5 आता है। तो ये देखो ये परिमेय संख्या है और उसको सरल करते हैं तो 2.5 आता है। तो इस 2.5 को, ये जो हमारी वास्तविक संख्या रेखा है इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या रेखा। इस वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना कौन सी विधि से, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम की सहायता से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये वाला हिस्सा था तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या किया, मैग्नीफाई ग्लास रख दिया, जिसकी वजह से ये हमें क्या हुआ, ये इस ग्लास से हम इसको देखेंगे तो ये हमें इतना बड़ा दिखेगा। तो इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, हमें दशमलव के बाद जैसे मान लो 3 स्थान है, या मान लो दशमलव के बाद 4 स्थान है, या मान लो दशमलव के बाद में 5 स्थान है, 5 स्थानों तक के हमें क्या करने हैं कि इसमें आवर्धन की सहायता से बिंदुओं को प्रदर्शित करना है, परिमेय संख्याओं को, या हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अब सवाल लेके चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2.6, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2.665 को प्रदर्शित कीजिए। तो देखो मैंने इस तरीके से बॉक्स पहले से बना के रखे हुए ताकि हमारे पास समय ना लगे। तो देखो सबसे पहले तुम्हें कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है।
2.6 किसके बीच में होता है? 2 और 3 के बीच में होता है। तो मैं इसको नाम दूंगा 2 और इसको मैं नाम दे दूंगा 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में होता है 2.6 होता है। ठीक है, अब इनको आप बराबर दूरी पर नाम निशान लगाओ। निशान हमने लगा दिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये हो गया 3। ठीक है, अब देखो कितना है अगला दशमलव के पश्चात जो फर्स्ट यूनिट है वो कितनी है? 6। तो देखो 2.6 ये रहा। ठीक है, इससे अगला कितना है? ये 6 है, तो 2.6 और 2.7 के बीच में ये वाली संख्या है। ठीक है, तो देखो इस वाले एरिया को हम क्या करेंगे? इस तरीके से मैग्नीफाई ग्लास टाइप का सा इस तरीके से बना देंगे। अब देखो, अब इस वाले हिस्से को हम बड़ा करके यहाँ दिखाएंगे। तो इस वाले हिस्से को हम बड़ा करके दिखाएंगे ना इधर, तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट है 2.6, तो ये हो जाएगा 2.6 और ये हो जाएगा 2.7। ठीक है, अब इसमें हम दोबारा इसके क्या करते हैं? मान रखते हैं। तो देखो 2.6, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2.61। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2.62, 2.63, 2.64, इसको लिखेंगे 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 और इसको लिखेंगे 2.69। अब जो हमारी सेकंड डिजिट है उस सेकंड डिजिट के ऊपर भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 2.66 देखो कहाँ है? ये रहा 2.66। तो इस बिंदु को लेना है और उसके जस्ट अगले वाले को आप मैग्नीफाई ग्लास के रूप का ऐसे बना देना। ठीक है, अब हमें इन पॉइंटों को लेके चलना है। अभी हम कितने डिजिट तक पहुँचे हैं? 2 डिजिट तक पहुँचे हैं, 6 और 6 7, मतलब 2 डिजिट तक। अब अगली कितनी है? 5। तो अब हम क्या करेंगे कि 2.66 को बनाएंगे पहला पॉइंट और 2.67 को बनाएंगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? इनको दोबारा स्मॉल भागों में तोड़ते हैं। तो देखो ये 2.66 है, तो ये जो छोटा पार्ट है ये हो जाएगा 2.661, ये हो जाएगा 2.662। ठीक है, ये हो जाएगा 2.663, 2.664, ये बीच वाला हो जाएगा 2.665, ये हो जाएगा 2.666, 2.667, 2.668, ये हो जाएगा 2.669। तो इस तरीके से हमने सब बिंदुओं को क्या करा? उनके मान रख दिए। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर कि जो ये वाला है हमें कितना चाहिए का? तीसरा डिजिट। हमें तीसरा डिजिट चाहिए था 5। कितना चाहिए? 5। अब आप देखो ये सेम 2.665 कहाँ पर है? ये रहा, देखो 2.665। तो ये जो बिंदु हमारे पास ये 2.665 वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है मैग्नीफाई प्रोसेस, तो उसको किस तरीके से समझाया जाता है? तो देखो जैसे मान लो अपने पास था 2.5, तो देखो हम इस स्केल में हम देखो दिख रहा होगा आपको बिल्कुल सही। इस स्केल में हम यहाँ पर 2.5 तो बना सकते हैं, लेकिन 2.51 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जो स्केल है इसके अंदर ये जैसे 2 है, ये 3 है, इसमें हमें देखो बस इतने यही खाने अपने को दिखाई दे रहे हैं। ये 2.5 है, ये 2.1 है। अब इससे छोटा करना है तो इस वाले एरिया को मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखेंगे तो ये वाला एरिया इस रूप में दिखेगा, 2 से 3 वाला छोटे छोटे हिस्सों में। फिर हम इस वाले छोटे हिस्से को फिर हम मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखेंगे तो हमें ये पूरा इतना दिखेगा इस तरीके से। फिर इस वाले हिस्से को हम दोबारा देखेंगे तो वो हमें इस टाइप का दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये जो प्रोसेस करते हैं इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 दशमलव स्थानों तक 5.3777 को देखिए। तो देखो इसको हम ये कह दें कि जैसे मान लो ये हमारे पास संख्या रेखा है, मेन ये है, इसके ऊपर देखो 5 आ रहा है,
और 5 के बाद में 3 आ रहा है, तो सबसे पहले हम जो लेंगे संख्या रेखा उसको मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमने संख्या रेखा ली इस तरीके से, ठीक है, ये इसका 0 है, 1 2 3 4, ये 5 है और ये मान लो आपके पास 6 है, ठीक है। ये हमने संख्या रेखा ली, ये 0 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 पॉइंट समथिंग मतलब इस एरिया में पहुंच गया अपन। तो पहला जो पॉइंट लेंगे वो हम लेंगे 5 और 6 के बीच का, ठीक है। कितना लेंगे? 5 और 6 के बीच का लेंगे, ये वाला हिस्सा। अब इसमें देखो आप, ये हो गया 5.1, ठीक है, ये हो जाएगा 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, ये हो जाएगा 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, ये हो जाएगा 6। अब देखो पहली डिजिट देखो कितनी है, पहली दशमलव के बाद में फर्स्ट डिजिट है वो है 0.3। तो आप देखो 0.3 कहाँ पर है, तो 0.3, 5.3 ये रहा। तो 5.3 लेना है और उसके पास वाला नज़दीक वाला जो 5.4 है इसको लेना है, और इसको हम बनाएंगे मैग्नीफाई से देखेंगे। इसको मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर इसका जो प्रथम पॉइंट है वह 5.3, तो इसको बनाओ आप 5.3, और ये है 5.4, तो इसको बना लो आप 5.4, ठीक है। अब इसको हम दोबारा वो छोटे भागों में तोड़ते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 और 5.39, इस टाइप का बना। अब इसमें देखो अगला सेकंड डिजिट क्या है इसकी, 7। अब आप देखो 5.37 कहाँ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ दिख रहा है, ये रहा 5.37 है ना। तो 5.37 लेना है और एक इससे अगला 5.38 लेना है, और इसको हम बनाएंगे, देखेंगे हम मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट अक्षर है या फर्स्ट डिजिट है वो 5.37 है, इसको हम लेंगे 5.37, और जो अगली डिजिट है वो है 5.38। अब इसके दोबारा हम छोटे भागों में तोड़ेंगे इसको, देखो क्या आएगा, ये आएगा 5.371, ये आएगा 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, ठीक है, 5.376, 377, 5.378, ये हो जाएगा 5.379। अब इसमें देखो दशमलव, इस संख्या में दशमलव के पश्चात तीसरी डिजिट कितनी है, 7। तो आप देखो ये इतने 5.337, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे मैग्नीफाई ग्लास, इसकी सहायता से अब हम इसको देखेंगे। तो देखो इसकी फर्स्ट डिजिट कितनी हो गई, इसकी फर्स्ट डिजिट हो गई 5.377, और इसकी लास्ट ये डिजिट कितनी होगी, इस एरिया को देखना है, तो ये हो जाएगी 5.378, और इसके हमें दोबारा फिर टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो हम दोबारा इसके फिर स्मॉल डिजिट बनाते हैं, तो 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। तो देखो हमारी ये संख्या आई कि नहीं, 5.3777, ये वाली ये रही संख्या। तो ये जो हमारा बिंदु, इसको हम डार्क कर देते हैं, ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.776 पे कर दिया, सॉरी, ये इस पे होगा 5.3777। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास 5.3777, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारी जो अभ्यास 1.4 है, उस 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा हमें, दिया हुआ उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हमें क्या करना है,
तो देखो पहला अक्षर कितना है, 3 है ना, तो आप पहले को 3 लेना और दूसरे को कितना ले लेना, 4। अब 3 और 4 के बीच में पहले स्मॉल टुकड़े करते हैं अपन, इसको स्मॉल भागों में विभाजित करते हैं। देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये कितना है, 4। तो देखो पहला अक्षर कितना है, 3, तो ये 3 हो गया। 0.7 तो फर्स्ट डिजिट है 7, तो 7 देखो कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो 3.7 और 3.8 को अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, आवर्धन करेंगे इसका। तो ये पहला अक्षर है 3.7, तो ये हो जाएगा 3.7 और ये है 3.8, तो इसे लिखेंगे हम 3.8। दोबारा इन जो स्मॉल हैं बीच में जो छोटे खाने इनको आप दोबारा नंबरिंग करो, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब देखो डिजिट कहाँ है, सेकंड डिजिट कितनी है, सेकंड डिजिट आपके पास 6, तो 3.76 देखो ये रहा 3.76। तो अब हम कौन सा लेंगे, ये वाला आवर्धन लेंगे, ठीक है। तो पहली डिजिट है इसकी 3.76 और सेकंड डिजिट है इसकी 3.77। अब इसको पुनः स्मॉल और भागों में तोड़ते हैं हम, देखो 3.761, ठीक है ना, छोटे भागों में 3.762, 3.763, 3.764, 0.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। तो अब देखो हमारा पॉइंट क्या था, 3.765 था ना, तो देखो 3.765 ये रहा, ठीक है, ये रहा ये वाला बिंदु। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 3.765। तो इसकी सहायता से हम इस तरीके से उत्तरोत्तर आवर्धन करके और किसी भी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद में ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो आप इसको, इसमें दिया हुआ है 4.26 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 6, मतलब 2 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 6 2 6, ठीक है। हमें क्या करना है, 4 दशमलव स्थान तक, तो हमें दशमलव के बाद में 4 डिजिट 1 2 3 4 यहाँ तक का हमें इसके अंदर क्या करना है, आवर्धन करना है। तो देखो संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, 4 से, तो इसको हम लेते हैं 4 और 4 से जस्ट बड़ी कितनी होती है, 5। तो अब इसको 4 और 5 के बीच में 10 स्मॉल खाने होते हैं, इनको आप डिवाइड करो तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और ये हो गया हमारे पास 4.9। अब देखो हमारी डिजिट क्या थी, 4.2 है ना, फर्स्ट कितना 2 है ना, फर्स्ट दशमलव के बाद में फर्स्ट डिजिट है 2, तो 4.2 ये रहा। तो 4.2 और 4.3 को लेके और इसका क्या करना है, आवर्धन करना है। तो पहला इसकी डिजिट हो जाएगी 4.2 और इसकी हो जाएगी 4.3। दोबारा इसको स्मॉल 10 भागों में बांटो तो 4.21, 4.22, ठीक है, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये हो जाएगा 4.3। अब देखो इसकी सेकंड डिजिट कितनी है, सेकंड डिजिट है 6, तो ये वाला अक्षर देखो कहाँ है, ये रहा 4.26, ये रहा। तो 4.26 लेना है और इससे बड़े वाला लेना है और उसको फिर हम मैग्नीफाई करेंगे, आवर्धन करेंगे इसका। तो इसकी फर्स्ट डिजिट है 4.26 और इसकी सेकंड डिजिट है 4.27। पुनः इसको 10 स्मॉल भागों में बांटते हैं तो देखो 4.261, 262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 69। अब आप देखो इसकी थर्ड डिजिट लो कितनी है, थर्ड डिजिट है 2,
तो ये देखो 4.262 देखो कहाँ है, ये रहा, है ना। तो ये वाला लेना है और इससे बड़े वाली डिजिट लेनी है, ठीक है। और इसको बॉक्स में आवर्धन करना है। तो इस बॉक्स का आवर्धन करना है तो इसकी फर्स्ट डिजिट हो जाएगी 4.262 और लास्ट डिजिट हो जाएगी 4.263। इसको दोबारा 10 स्मॉल भागों में बांटते हैं तो ये आएगा 4.2621, ये आएगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 2627, 4.2628, 4.2629, ठीक है। तो अब लास्ट हमारी डिजिट कितनी थी 6, तो 4.2626 देखो कहाँ है, ये रहा 4.2626। तो ये जो बिंदु हमारे पास, ये बिंदु हो जाएगा 4.2626, ठीक है। मैंने बाद में ये कुछ और बना रखे हैं, हमें वो बाद में इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहीं तक कि हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी परिमेय संख्या को, जिसका दशमलव प्रसार संख्या को या फिर परिमेय संख्या को हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम की सहायता से वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।